ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं गोपा सान्याल। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य में कल और परसों रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। सिर्फ सब्जी, दूध और दवा दुकानों को मिलेगी छूट। अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेनों के साथ ही बसों की भी व्यवस्था की जाएगी। प्रवासी मजदूरों को रखने के लिए ग्राम पंचायतों में बनाए जा रहे हैं क्वारेंटाइन सेंटर। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं जुलाई के शुरुआती 2 हफ्तों में आयोजित की जाएंगी। वहीं जेईई एडवांस 23 अगस्त को होगी। और आज प्रदेश में रायपुर सहित कई स्थानों पर तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई। राजधानी में श्रम मंत्री शिवकुमार डहरिया के निवास परिसर पर आकाशीय बिजली गिरी। जानमाल की कोई हानि नहीं। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कल शनिवार और परसों रविवार को 2 दिनों का लॉकडाउन रहेगा। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। लॉकडाउन के दौरान सब्जी, दूध, चिकित्सा सहित अन्य अत्यावश्यक सेवाओं को चालू रखा जाएगा। राजधानी रायपुर में 2 दिनों के लॉकडाउन की अवधि आज शाम से ही शुरू हो गई है, जो कि सोमवार सुबह तक चलेगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने बताया कि इन 2 दिनों के दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख ने बताया कि राजधानी में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोगों के साथ पुलिस सख्ती रखेगी। वहीं राजनांदगांव जिला कलेक्टर जेपी मौर्य ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जिले में उद्योग और कारखाने अन्य दिनों की तरह ही चालू रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान इन कारखानों में सुबह 7 से शाम 4 बजे तक काम होगा। इस बीच दुर्ग कलेक्टर अंकित आनंद और पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने आज शहर में करीब 5 किलोमीटर पैदल मार्च किया। इन अधिकारियों के साथ कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी और करीब 100 पुलिसकर्मियों ने पैदल मार्च कर लोगों को शनिवार और रविवार को लॉकडाउन के बारे में जानकारी दी। ये पैदल मार्च दुर्ग कोतवाली थाना से शुरू होकर शनिचरी बाजार, चंडी मंदिर, तकियापारा होते हुए पटेल चौक पहुंचा। इस मार्च के दौरान शहर में जगह जगह लोगों ने पुलिसकर्मियों का आभार जताया। महाराष्ट्र में आज तड़के हुए रेल हादसे में 16 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। यह दुर्घटना करमाड़ के पास सताना में हुई, जो औरंगाबाद और जालना के बीच में है। यहां पर श्रमिक रेल पटरियों पर सो रहे थे, तभी मालगाड़ी की चपेट में आने से मौके पर ही 15 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य की मृत्यु अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस रेल हादसे पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। उन्होंने इस घटना में घायल व्यक्ति के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। श्रम मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने भी इन श्रमिकों के निधन पर दुख जताया है। साथ ही इस घटना के बाद श्रम मंत्री ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि छत्तीसगढ़ के ऐसे श्रमिक जो देश के अन्य राज्यों में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं और बिना सूचना दिए पैदल या मालवाहक गाड़ियों से आ रहे हैं, उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने अधिकारियों को दूसरे राज्यों के अधिकारियों से लगातार समन्वय कर श्रमिकों के रहने, खाने, चिकित्सा और राशन सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य शासन द्वारा मजदूरों को वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेनों के साथ ही बसों की भी व्यवस्था की जा रही है। वापसी के बाद इन श्रमिकों को सभी ग्राम पंचायतों में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। इस बीच इन मजदूरों के क्वारेंटाइन व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए आज राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने सभी जिलों के जिला तथा जनपद पंचायत सदस्य और सरपंचों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। मंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लौटने पर उनकी जांच, क्वारेंटाइन की व्यवस्था और स्थानीय ग्रामीणों को सुरक्षित रखना हम सबके लिए बड़ी चुनौती होगी। वहीं दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल स्थित अरनपुर बालक आश्रम में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर से आज 22 मजदूर फरार हो गए। ये श्रमिक 6 मई को तेलंगाना से छत्तीसगढ़ लाए गए थे। पुलिस और प्रशासनिक अमला इन श्रमिकों की तलाश कर रहा है। इसी तरह महासमुंद जिले के क्वारेंटाइन सेंटर से भी 2 लोगों के फरार होने का मामला सामने आया है। खल्लारी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपी वाहन चालक हैं और दूसरे राज्य से महासमुंद आए हुए थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के तहत 10वीं और 12वीं की पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है।
सीबीएसई के अनुसार 10वीं और 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं जुलाई के शुरुआती 2 हफ्तों में आयोजित की जाएंगी, जबकि परीक्षा परिणाम अगस्त महीने में घोषित होंगे। जानकारी के मुताबिक 12वीं बोर्ड के मुख्य 29 विषयों की परीक्षाएं ली जाएंगी। इस बीच केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस आगामी 23 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री निशंक ने कहा कि जेईई मेन्स परीक्षा 18 से 23 जुलाई के बीच आयोजित होगी, जबकि राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट 26 जुलाई को होगी। रायगढ़ जिले के तेतला स्थित पेपर मिल में हानिकारक गैस रिसाव मामले की जांच शुरू हो गई है। प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि इस मिल में निर्माण प्रक्रिया में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। बीते 20 मार्च से यह कारखाना बंद था, जिससे यहां स्थित टैंक में जहरीली गैस एकत्र होने की आशंका थी। लेकिन संयंत्र खुलने के बाद इस टैंक की जांच नहीं कराई गई और श्रमिकों को भी बिना सुरक्षा उपायों के कार्य में लगा दिया गया, जिसकी वजह से ये मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आ गए। औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग के उप संचालक मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मिल प्रबंधक को कारखाना अनुज्ञप्ति निरस्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला कलेक्टर के आदेश पर प्रशासन ने इस संयंत्र को सील कर दिया है। पुसौर थाने में मिल मालिक सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि इस हादसे में 7 मजदूर घायल हुए थे, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कोरोना वायरस की रोकथाम और लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों की परेशानियों को दूर करने और उन्हें समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्रशासन द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। सरगुजा जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर घर जाकर रैंडम जांच शुरू कर दी है। अब तक करीब 35,000 लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इनमें से करीब 1100 लोग सर्दी खांसी के मरीज थे, लेकिन इनमें से किसी में भी कोरोना संक्रमण नहीं पाया गया है। जांजगीर चांपा जिले में सैलून और पान दुकान खोलने की अनुमति सशर्त दी गई है। जिला कलेक्टर JP पाठक ने बताया कि ये संस्थान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजनांदगांव मेडिकल अस्पताल में मरीजों के परिजनों को अब बिना गेट पास के अंदर आने की अनुमति नहीं मिलेगी। भर्ती मरीज के साथ उसके एक परिजन के नाम पर ही गेट पास जारी होगा, लेकिन जचकी और नवजात तथा बच्चा वार्ड में मरीज के साथ 2 लोग रह सकेंगे। अस्पताल प्रबंधन ने इन नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बलौदाबाजार जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल और जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने बीती रात जिले के सीमावर्ती बैरियर का निरीक्षण किया। इन अधिकारियों ने मालवाहक गाड़ियों और श्रमिकों को ले जा रही बसों की परिवहन व्यवस्था का जायजा लिया। नांदघाट, सिमगा और खरतोरा नाका में अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों की उपस्थिति की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बिना स्वास्थ्य परीक्षण किए किसी भी मजदूर को जिले में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। उधर जगदलपुर कलेक्टर डॉक्टर अय्याज तंबोली ने अधिकारियों को जिले में लौटने वाले व्यक्तियों को क्वारेंटाइन सेंटर में रखने और सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोर कमेटी की बैठक लेकर बस्तर जिले से दूसरे राज्यों के लिए रवाना हो रहे मजदूरों की स्थिति का संज्ञान लिया। साथ ही सीमा क्षेत्रों में विशेष निगरानी दल द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। वहीं जशपुर जिला कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने भी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि क्वारेंटाइन सेंटरों के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाए। उन्होंने दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों की संख्या के अनुसार आबादी से दूर स्थित भवनों को क्वारेंटाइन सेंटर बनाने के लिए चिन्हांकित करने को कहा है। लॉकडाउन में छूट मिलने की वजह से आज दुर्ग के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले गए।
पावर हाउस के जवाहर मार्केट में लोग खरीदारी के लिए पहुंचे। हालांकि कंटेनमेंट जोन में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की छूट नहीं दी गई थी। जिला कलेक्टर अंकित आनंद ने बताया कि दुकानों को खोलने के लिए दिन और समय तय है। सभी दुकानदारों को इन नियमों का पालन करना जरूरी होगा। शहर में मास्क पहने बिना बाहर निकलने वाले लोगों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले व्यावसायिक संस्थानों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई की। इन लोगों से 16,000 रुपए से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई। उधर जांजगीर चांपा जिले में एक बार फिर सड़क पर नोट मिलने का मामला सामने आया है। सक्ती के वार्ड क्रमांक 9 में सड़क पर 100-100 रुपए के 8 नोट मिले हैं। एहतियात बरतते हुए पुलिस ने इन नोटों को जांच के लिए भेज दिया है। हालांकि पुलिस इसे शरारती तत्वों का काम बता रही है। गौरतलब है कि इससे पहले जिले के नवागढ़ क्षेत्र स्थित घुटिया गांव में भी सड़क पर कुछ नोट मिले थे। जांच में इन नोटों में कोई भी संदिग्ध तत्व नहीं पाया गया था। आज विश्व रेडक्रॉस दिवस है। इस मौके पर राज्य के विभिन्न जिलों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। महासमुंद में रेडक्रॉस स्वयं सेवकों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने तालियां बजाकर इन वॉलेंटियर्स का हौसला बढ़ाया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसपी वारे ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ रेडक्रॉस इकाई के पदाधिकारी भी कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए पूरी लगन के साथ काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान जूनियर रेडक्रॉस उप समिति के संचालकों ने जिला चिकित्सालय प्रशासन को 1,000 मास्क निःशुल्क प्रदान किए। इसी तरह कवर्धा में भी जिला कलेक्टर अवनीश कुमार शरण की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने में रेडक्रॉस वॉलेंटियर्स की भूमिका की सराहना की गई। साथ ही सिग्नल चौक में रेडक्रॉस रंगोली बनाकर लोगों को जागरूक भी किया गया। बिलासपुर में रेडक्रॉस सोसायटी की ओर से कार्यक्रम आयोजित कर कोरोना महामारी के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर मानवता की सेवा कर रहे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। कीप क्लैपिंग फॉर वॉलेंटियर्स थीम पर रखे गए इस कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक दीपांशु काबरा, जिला कलेक्टर डॉक्टर संजय अलंग और पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के साथ रेडक्रॉस कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित थे। वहीं विश्व रेडक्रॉस दिवस के मौके पर धमतरी जिले में रेडक्रॉस के स्वयंसेवकों ने मनरेगा के तहत कार्य कर रहे श्रमिकों को कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक किया। वस्तु और सेवा कर जीएसटी की टीम ने आज राज्य के 8 कोयला कारोबारियों के यहां छापामार कार्रवाई की। मिली जानकारी के मुताबिक आज दोपहर करीब 2 बजे जीएसटी अधिकारियों की टीम ने एक साथ सभी जगहों पर दबिश दी। छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर गोपाल वर्मा के निर्देशन में ये कार्रवाई चल रही है। बताया जाता है कि जिन कोल कारोबारियों के यहां छापा पड़ा है उनमें रायपुर के 3, कोरबा के 1 और रायगढ़ तथा बिलासपुर के 2-2 कारोबारी शामिल हैं। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र में न्यू मॉडल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 3 गार्डों को बंधक बनाकर अज्ञात लोगों ने लूटपाट की। पुलिस जांच में जुटी हुई है। कबीरधाम जिले के पंडरिया बजाग मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। करीब 128 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश को जोड़ती है। महासमुंद जिले के चिरको पटेवा विद्युत सब स्टेशन के पावर ट्रांसफार्मर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। इस वजह से जिले में करीब 18 गांवों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। दुर्ग के हाउसिंग बोर्ड स्थित मकान में बीएसपी का एक कर्मचारी मृत पाया गया। मृतक घर में अकेला रहता था और आशंका जताई जा रही है कि करीब 6-7 दिन पहले इसकी मौत हो चुकी थी। और सूरजपुर पुलिस ने डेडरी गांव में एक ग्रामीण की हत्या के मामले को 24 घंटे के भीतर सुलझाने में सफलता हासिल की है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और उत्तर पश्चिम मध्यप्रदेश से दक्षिणी कर्नाटक तक बने द्रोणिका के असर से राज्य के अधिकतर इलाकों में बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर में आज दोपहर बाद आसमान में बादल छा गए। इसके बाद हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। राजधानी में श्रम मंत्री शिवकुमार डहरिया के शासकीय निवास परिसर में आज दोपहर बाद अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। इससे किसी तरह की जानमाल की हानि नहीं हुई है। इस घटना से बिजली आपूर्ति बाधित हुई। घटना के वक्त श्री डहरिया अपने निवास पर ही मौजूद थे। इसी तरह भिलाई नगर में भी घने बादल छाने के बाद गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से शहर में कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। वहीं राजनांदगांव जिले में भी रुक रुक कर बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। महासमुंद जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की खबर मिली है। धमतरी जिले में तेज धूप के बाद अचानक मौसम में बदलाव आया।
तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। इसकी वजह से कई स्थानों पर पेड़ टूटकर गिर गए, वहीं फसलों को भी नुकसान होने का समाचार मिला है। आगामी 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कल और परसों रहेगा पूर्ण लॉकडाउन, सिर्फ सब्जी, दूध और दवा दुकानों को मिलेगी छूट। अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेनों के साथ ही बसों की भी व्यवस्था की जाएगी। प्रवासी मजदूरों को रखने के लिए ग्राम पंचायतों में बनाए जा रहे हैं क्वारेंटाइन सेंटर। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं जुलाई के शुरुआती 2 हफ्तों में आयोजित की जाएंगी। वहीं जेईई एडवांस 23 अगस्त को होगी। और आज प्रदेश में रायपुर सहित कई स्थानों पर तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई। राजधानी में श्रम मंत्री शिवकुमार डहरिया के निवास परिसर में आकाशीय बिजली गिरी, जानमाल की कोई हानि नहीं। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।